नेटवर्क इज नेटवर्थ। एग्जैक्टली, बहुत गहरी बात है। तो ये जो नेटवर्थ है, और मेरा जो है, मैं बहुत अमीर हूँ। सर मैं बहुत अमीर हूँ यहाँ पे। मैं सिंधी हूँ, तो मेरा बाल विवाह हो गया था, ठीक है। क्या बात कर रहे हो? व्हेन आई वाज 26 तो मेरी शादी हो गई थी। अब अगर सर जी 26 को बाल विवाह कह रहे तो यार मैं मेरे नहीं हिसाब जान से ये बाल तो मैं नहीं जानता फिर क्या होता। देखिए, मेरी तो बंदी नहीं थी चारों साल, फ्रेंकली स्पीकिंग। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, नो डाउट, बट मेरी एक होती है डेडिकेटेड गर्लफ्रेंड वगैरह, कुछ नहीं थी। डेडिकेटेड। डेडिकेटेड। मतलब आई यूज्ड टू लाइक समवन, ओके, जिससे मोहब्बत है उससे शादी करो, हाँ, अगर नहीं तो जिससे शादी उससे मोहब्बत कर लो। क्या बात है सर। मैं आपको रात को 3 बजे बोलो तो आप पॉडकास्ट ले सकते हो, बिकॉज वो आपका एनर्जी है, आपको सर मजा आता है। लिया है सर मैंने। हाँ एग्जैक्टली exactly. जब मैं डेल में सेलेक्ट हुआ था उसके पहले मैंने 18 कंपनीज दी थी, जी और बकायदा में रिजेक्ट हुआ था, किसी में पहले में, किसी के में थर्ड में, किसी में फोर्थ में भी हुआ था। जी। हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट। दोस्तों आज का जो भैया पॉडकास्ट है ना, वो बड़ा ही कमाल धमाल बेमिसाल होने वाला है, क्योंकि गेस्ट ही हमारे वैसे हैं भाई। देखिए यार, एक ऐसा शब्द है जो कि उनको बहुत ही ज्यादा प्रिय है, टेस्ट। और आजकल के स्टूडेंट्स को वो अप्रिय है, क्योंकि डर लगता है भैया, खौफ होता है टेस्ट। जब भी सुनते हैं तो बहुत डर लग जाता है। अब मान लीजिए यार कि आपका पूरा स्टूडेंट लाइफ, लर्निंग लाइफ निकल गया, उसके बाद भी प्रोफेशनल लाइफ में टेस्ट नाम की चीज आपके लाइफ में है, एग्जिस्ट करती है, तो बहुत खौफ भरा मंजर है, बहुत घबराने वाली चीज है। लेकिन इसको आसान बनाने का जो काम है वो आज हमारे गेस्ट ने कर दिया, उनके वीडियोस के जरिए, और जिसकी बदौलत इनकी यूट्यूब चैनल पे भैया 1,40,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे जो गेस्ट हैं वो वीपी हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टेस्ट ऑटोमेशन इन आई न्यूरॉन। तो दोस्तों बिना किसी देरी के मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे प्यारे मुकेश सर जी का इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग। इन्होंने कुछ ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया। तो कैसा लगा सर? नहीं, लिटरली आई एम वेरी एक्साइटेड, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जी। जो इन्होंने टेस्ट वाली बात की, उसके 2 डिफरेंट एंगल है जो आगे चल के हम लोग बात करेंगे। बड़ी धमाकेदार अभी बातें जो है होने वाली है, एक एक करके, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सबके ऊपर बात करेंगे। और सर जी यहाँ पे मोटिव अपना यही रहने वाला है कि हमारी इन बातों के थ्रू अगर एक पर्सन के लाइफ में 1% भी अगर कुछ पॉजिटिव चेंज आता है, तो सर हमारी ये जो मेहनत है, ये कन्वर्सेशन जो है वो सफल है। बिल्कुल। यही हमारा भी आज मोटिव रहने वाला है। तो सर शुरुआती तौर पे, जी अभी तो वैसे मैं बुलेट फायर करने वाला हूँ आपके ऊपर क्वेश्चंस की, बट शुरुआती तौर पे एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि एज ए इंट्रोडक्शन आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप लाइक कहाँ से हैं। अभी तो आप यहीं पे हैं मुझे पता है, बट लाइक व्हाट वाज लाइक योर एजुकेशन बैकग्राउंड, एक थोड़ा ब्रीफ में जरा बता दीजिए। ओके, सो माय नेम इज़ मुकेश उटवानी। मैं बेसिकली एक बहुत छोटी सिटी करके है एमपी में, छतरपुर करके। तो छतरपुर लोग नहीं जानते, तो खजुराहो जो आपने सुना होगा, तो वो छतरपुर के अंदर आता है। तो मैं छतरपुर से हूँ, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन के भोपाल से 2011 पास आउट हूँ मैं। तो मैं बी बट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। तो वो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। और अगर मेरा पुराना बैकग्राउंड, तो मैंने अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग थोड़े बहुत अलग से डिप्लोमा भी किए हैं, विच इज़ नॉट एडिंग वैल्यू, बट स्टिल थोड़े बहुत डिप्लोमा किया हुआ है इसमें। इसके अलावा सीसीए ने भी किया हुआ था मैंने, नेटवर्किंग के लिए। बट आफ्टर दैट यू नो हाउ इट इज़ गोइंग थ्रू दिस टेस्टिंग जर्नी, तो उसके बारे में बात करेंगे। और पुराना बैकग्राउंड, हमारे पापा की किराने की दुकान थी, तो वो काफ़ी टाइम 2007 में बंद कर दी थी। उसके बाद मेरे पापा एलआईसी में, और बाकी तो मैं भी थोड़ा बहुत इंश्योरेंस डोमेन में रह चुका हूँ, लोगों को कन्विंस करना प्लान कैसे लेना है। तो एसबीआई और श्री राम लाइफ इंश्योरेंस, इन सब में भी थोड़ा थोड़ा पहले करता था, बिफोर इवन स्टार्टिंग इंजीनियरिंग। जी जी जी। तो मतलब इतनी सारी चीजें बिफोर स्टार्टिंग इंजीनियरिंग आप कर रहे थे, बट फिर सवाल वही आता है कि काहे सिर्फ इंजीनियरिंग ही, और उसमें भी काहे सिर्फ कंप्यूटर साइंस? क्या स्पेसिफिक रीजन था आपका? वही था ना सर कि क्या करें, सबको इंजीनियरिंग कर रहे, तो मैंने भी कर लिया। अलग से ऐसा कुछ मोटो नहीं था कि इंजीनियर बनना है। हाँ। कोई कुछ ले रहा था, मोस्टली लोग पीसीएम ले रहे थे, तो मैंने पीसीएम ले लिया, और बाकी की जर्नी पता ही है। तो ऐसा कुछ मोटिव नहीं था कि मुझे इंजीनियर बनना है। उस टाइम जो भीड़ लगी हुई थी, सब जा रहे थे, तो मैं भी चला गया। जी जी बट जी। पूरी जर्नी चेंज हो गई उसके बाद। तो फिर वो जो आपने सीएस ब्रांच भी सिलेक्ट किया था, इट वाज लाइक रैंडम और समथिंग उस लाइक? टाइम पे 2011 में क्रेज था कि कंप्यूटर साइंस में बहुत ओपनिंग है ना, तो वो जो सॉफ्टवेयर का जो क्रेज था वो 2011 के आसपास बहुत था, तो हर कोई सीएस ब्रांच के लिए लड़ रहा था। तो अगर मैं दूसरी ब्रांच लेता तो और अच्छा कॉलेज मिल जाता, बट बिकॉज ऑफ सीएस ब्रांच मुझे थोड़ा सा कॉलेज वो मिला। तो बट ठीक है, उस कॉलेज ने बहुत वैल्यू ऐड की। तो मेरा जो कॉलेज था एनआरआई करके कॉलेज था भोपाल में। जी। तो आई डोंट नो अभी इसका कैसा है, बस उस टाइम पे एवरेज था। तो ब्रांच के चक्कर में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था कॉलेज में, बट वो थोड़ी गलती हो गई थी मेरे से। बट ठीक है, गलती से सीखे, लेकिन अभी पूरी जी उसी जर्नी है। जी। बट अभी उसी में आप कर रहे हैं? हाँ, फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही जी, है। अभी उसी में। बट आपने अभी कहा कि लाइक सीएस मैंने लिया तो उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम्म, है।
क्या आपका अभी ओपिनियन क्या है? ये तो आपने लेने से पहले सोचा हम्म। था, अब आपका ओपिनियन क्या है? अब तो सर पूरे मतलब एवरीथिंग हैज़ चेंज। हम्म। पहले तो क्या लगता था कि बस जो जॉब्स है सीएस में ही है, आईटी में ही हम्म। है। हम्म। बट अभी के आप टाइम देखोगे तो ब्रांच से उतना फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल। आपका। इवन अगर कॉलेज पास आउट नहीं भी हैं, हम्म। मेरे कई सारे दोस्त हैं अभी भी, उनके जो भाई हैं, हम्म। दे आर जस्ट 12th पास आउट और दे आर स्टिल वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। और हम्म। जरूरी नहीं सॉफ्टवेयर के लिए, नाउ दे आर इन्फ्लुएंसर्स। हम्म। कोई लोग इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स है, कई लोग यूट्यूबर्स बन चुके हैं। तो अब तो हम्म। ब्रांचेस इतनी खुल चुकी हैं, जरूरी नहीं आप इंजीनियरिंग हम्म। कर रहे हो दैट इज जस्ट अ डिग्री नाउ। हम्म। बट आपके ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जी। तो जी। अभी मेरा ओपिनियन तो डिफरेंट है, आपके स्किल के ऊपर है, आपका इंटरेस्ट के ऊपर है। उसके हम्म। बाद आप कोई भी ब्रांच ले लो, उसके बाद कोई भी डिग्री कर लो, लेकिन उसके बाद जो होगा वो अलग ही चीज़ है, राइट। कई हम्म। सारे लोगों ने बीटेक के बाद एमबीए किया, एमबीए करने के बाद फिर बिजनेस में आ गए। हम्म। तो ऑन द फ्लाई वो चेंज होता रहता है। जी जी बट जी। आपको कहीं से तो स्टार्ट करना है, चाहे बिल्कुल। वो बीए हो, बीकॉम हो, हाँ। बीटेक है, तो बीटेक जस्ट अ डिग्री फॉर मी। जी जी, बिल्कुल एक डिग्री है, और सबसे इम्पोर्टेंट या फिर जो मायने रखता है वो है स्किल। कि स्किल। आपकी स्किल कैसी है, उस हिसाब से कहते हैं कि आपकी स्किल जो है वो आपकी वैल्यू डिसाइड करती है, आपकी वैल्यू जो है वो आपकी इनकम डिसाइड करती है। तो बिल्कुल। क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी उस हिसाब से जाइए तो फिर जी सब जी। सही मिलेगा आपको, हाँ। वो सारी चीजें तो हैं। बट सर जस्ट अभी आपने मेंशन किया कि लाइक आपके पिताजी की किराने की दुकान थी, तो मैं उसी मैं तो अभी इसको थोड़ा सा बहुत सुपरफिशियल लेवल पे देख रहा हूँ कि हम्म। अच्छा आपने जो चीजें बताई या फिर अभी तक जो हमारा इंटरेक्शन हुआ, हम्म। उस बेसिस पे आप बिफोर एंटरिंग इनटू इंजीनियरिंग आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था हम्म। वो काइंड ऑफ मिडिल क्लास हाँ टाइप, बिल्कुल वैसे ही ऐसा था। ऐसा बैकग्राउंड था। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही तो था। जब आप इनटू इंजीनियरिंग गए एंड आपने ऑब्वियसली इंजीनियरिंग पास आउट किया, हम्म। तो एक दिमाग में रहता है स्टूडेंट के, यार हाँ फैमिली को सपोर्ट बिल्कुल करना है बिल्कुल ना। रहता है। तो उस दौरान सर फिर आपने प्लेसमेंट ऑफर कैसे लिया? मतलब कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ या फिर आप हम्म। ऑफ कैंपस गए थे? ओके। तो रिक्रूटमेंट मेरे कॉलेज में तो नहीं था सॉरी से, बट इट इज़ अ फैक्ट। तो हम लोग हम्म। का जो बैच था 420 लोग का, उसमें एक ही कंपनी आई थी, दो तीन थी, लेकिन वो आईटी से रिलेटेड नहीं थी। तो ये जो कंपनी आई थी श्री राम की, जिसकी मैं बात कर रहा था, श्री राम ट्रांसपोर्ट, हम्म। 51 लोग लेके गई थी टोटल हम्म। 420 में से, और सब था वो नॉन आईटी। तो उस हम्म। टाइम जिसको ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी, किसी को तो पैसे चाहिए थे, ज़रूरी नहीं है कि आईटी में लगे, तो उस टाइम मुझे भी लगा कि यार पैसे की ज़रूरत तो है। हम्म। तो उस टाइम मेरा पैकेज था 1.6 लाख। हम्म। तो मतलब उस टाइम के बहुत कम था, बट लग रहा था ना कि चलो ना से कुछ अच्छा। शुरुआत हो तो जाए। एग्जैक्टली मैंने वहाँ से कहा चलो नॉन आईटी है तो भी स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम्म। वहाँ से मैंने अपनी सोचा कि एक इनकम स्ट्रीम बननी चाहिए। हम्म। वहाँ से मैंने ज्वाइन किया श्रीराम ट्रांसपोर्ट। बाद में पता चला कि अलग दुनिया है, ये नहीं होगा मेरे हाँ से। हाँ तो हाँ। वहाँ पे थोड़ा एक टफ कॉल लेके मैं वहाँ से भागा। जी। एक्चुअली मैं भागा विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। हम्म। यहाँ पे आके बैंगलोर में आके रिज़ाइन किया। हम्म। बट उसके बाद यहाँ देखा, यहाँ पे अलग भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पे हम्म। तो और मारा मारी लगी थी, थोड़ा रिग्रेट हो रहा था कि क्या करके आ गए। हाँ। बस 2-3 महीने में जॉब लग गई। तो जी। वो थोड़ा स्ट्रगल पीरियड था, बट उसमें बहुत मज़ा आया, बहुत सीखा। हम्म। अभी सोच सोच के याद आते हैं वो दिन। नहीं, क्योंकि सर मैंने जो एक चीज ऑब्जर्व किया है वो ऐसा है कि अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं होती कैंपस में, हम्म। मतलब यानी कि कैंपस के थ्रू या ऑफ कैंपस हो, हम्म। अगर आपका फोर्थ ईयर के बाद अगर प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन तो होता है। फ्रस्ट्रेशन खुद को भी होता है, हम्म। एंड बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर आपको रिलेटिव्स बोल रहे होते हैं कि भाई हम्म। कब लगेगी। फिर माँ बाप भी उनका सुन के ही हम्म। अपने को बोलते हैं भाई कब लगेगी, क्या करें, क्योंकि करेक्ट करेक्ट। ये कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपके साथ भी हुआ है, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। बिल्कुल है। बट सर मैं फिर ये जानना चाहता हूँ कि आप ऐसे वक्त में स्टूडेंट्स को सलाह क्या दोगे, या जो पेरेंट्स अभी देख रहे होंगे हम्म। उनको क्या बताओगे कि ऐसे सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है उनके बच्चे या स्टूडेंट के लिए? ओके, फाइनली के बाद देखिए जॉब लगना बहुत मतलब अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से तो ऑब्वियसली आपका प्लेसमेंट हो जाता है। हम्म। बट नहीं भी लगती है तो ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए। हम्म। जितने वाले लोग कि 2 साल बाद भी लगी, 3 साल बाद भी लगी, विच इज़ ओके। हम्म। बट आप जल्दबाजी में अपना डोमेन चेंज कर रहे हैं, या हम्म। कोई भी एक हम्म। छोटी सी कंपनी फिर पैरेलल या मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, वो आई डोंट प्रेफर। तो एक हम्म। होता है ना घबराने वाला पीरियड कि 1-2 साल हो गया नहीं लगी, लेकिन लग जाती। अभी आपने भी देखा होगा आपके बैच में जिसका नहीं भी होगा, समहाउ 1-2 साल में तो लग ही जाते हैं, सेटल हो ही जाते हैं। बिल्कुल। तो आप हड़बड़ा के नहीं करके थोड़ा सा वेट करके, हम्म। अगर आपके पास लगता है समथिंग इज मिसिंग, मे बी योर स्किल्स, मे बी योर हम्म। कम्युनिकेशन, उस पर आप उस पर काम करो। क्योंकि कुछ तो है जो आपका नहीं हुआ, वो सच्चाई है। सही बात। बाकी लोग का हो गया है, आपका नहीं हुआ, तो कुछ तो गड़बड़ है, उस पर इम्प्रूव करो, करते चलो। जी। उसके बावजूद भी नहीं हो रहा, देन मे बी सम टाइम इट्स लक ऑल्सो। हम्म। क्योंकि मेरा जब मैं डेल में सेलेक्ट हुआ था, उसके पहले मैंने 18 कंपनीज दी थी। जी। और बाकायदा में रिजेक्ट हुआ था, किसी में जी। पहले में, किसी के में थर्ड में, किसी में फोर्थ में भी हुआ था। जी। तो मुझे पता तो चल गया था क्या दिक्कत है। कई बार मैं टेक्निकल में लैग कर रहा था, कई बार कम्युनिकेशन पे भी लैग कर रहा था, तो धीरे धीरे इंप्रूव किया, बट हो गया। हम्म। बट वो फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड होता है, तो उसमें थोड़ा जो फैमिली सपोर्ट होता है वो हम्म। इम्पॉर्टेंट है थोड़ा अगर। संयम बनाए रखना है और ट्राई करते ही रहना बिल्कुल, है। और आपका सर्कल इम्पॉर्टेंट है। हाँ क्योंकि हाँ। आपके दोस्त लोग हैं ना, कि अगर आपको कह रहे हैं क्या है तुम्हारा तो लग नहीं रहे हो, तो हाँ, तो आपका सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उस स्ट्रगल पीरियड पे। एक हम्म। बार आपकी जॉब लगी फिर तो आपको पता ही है क्या होता है, बट बिल्कुल वो फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, प्लस आपका सर्कल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक एक और चीज़ सर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जैसे कि अपन जॉब की यहाँ पे बात करते हैं,
तो यहाँ पे ना कई सारी चीजें या फिर कई सारे ऑप्शंस आपके हम्म। इंजीनियरिंग के बाद आपके सामने रहते हैं। कई बार मेरे को भी बहुत सारे लोग डीएम करते हैं, आपको भी करते होंगे, कि मुझे अभी काम तो करना है हम्म। बट ऑप्शंस अभी बहुत सारे हो गए तो कंफ्यूज हो गए लोग। हम्म। पहले ऑप्शन नहीं थे, पहले यार चाहिए आ रहा है तो इसी में चलते हैं। अब करेक्ट यहाँ पे करेक्ट। कैसा है सर, अब यहाँ पे सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज भी है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस्ड। बेस्ड कंपनीज भी है, जी जी और बिल्कुल। अब एक और जो चीज अभी अभी बूम हो रही है, स्टार्टअप्स जिसे हम बोलते हैं। जी अब वो स्टार्टअप्स ऑब्वियसली प्रोडक्ट बेस्ड भी हो सकते हैं, सर्विस बेस्ड भी हो सकते हैं, बिल्कुल। बट दिस इज समथिंग विच इज लाइक अ वेरी, कह सकते हैं कि यार ये अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। तो करेक्ट अब ये करेक्ट। 3 ऑप्शंस आपके सामने आ गए। ओके। अब ये जो मैं प्रोडक्ट और सर्विस बेस की बात कर रहा था, ये क्या बोलते हैं अपन इसको, ये लाइक एमएनसी टाइप आई एम काउंटिंग, और ये स्टार्टअप को अलग काउंट कर रहा हूँ। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि किस में सबसे पहले एज अ फ्रेशर आपको जाना चाहिए? ओके देखिए, मैं जनरली मैं जितनी भी कंपनीज में, वैसे के पहले मैं डेल में था 2012 से 14 में, 14 से 18, 14 से 2022 तक एसएपी में। तो हम्म। दोनों मैंने प्रोडक्ट बेस में काम किया है। बट मैं रिकमेंड करूँगा आप एक्सपीरियंस लो स्टार्टअप का, सर्विस बेस का भी, क्योंकि सर्विस बेस में थोड़े आपको मल्टीपल क्लाइंट्स मिलते हैं, मल्टीपल हम्म। प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो वहाँ पे एक्सपोजर अलग है। प्रोडक्ट बेस में क्या है कि उनका एक इन हाउस प्रोडक्ट है, इन हाउस सर्विसेज हैं, हम्म। तो आपको उतना एक्सपोजर नहीं, मैं नहीं बोल रहा ख़राब है, बट एज कम्पेयर टू सर्विस आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा सर्विस बेस्ड कंपनीज में। ऑब्वियसली दोनों के प्रोज कॉन्स हैं, किसी का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, किसी की सैलरी अच्छी है, हम्म। किसी में प्रोजेक्ट एक्सप्लोर है, प्रोजेक्ट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे मैंने ही गलती की, मैं एक कंपनी में 8 साल रुक गया। जनरली हम्म। 2-3 साल में लोग चेंज करते हैं कौन सी अलग अलग। कंपनी थी वो, डेल? एस लैब्स में 8 साल रहा, हाँ उसके हाँ। पहले मैं डेल में था। तो हम्म। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं है, इफ़ यू आर फ्री, तो आप स्टार्टअप में ट्राई कर सकते हो एज अ फ्रेशर, क्योंकि वहाँ पे यू विल बी हैविंग मल्टीपल अकाउंटेबिलिटीज़, यू विल नॉट जी हैव ओनली वन थिंग, यू माइट बी वर्किंग एज अ डेवलपर, टेस्टर, जी। सपोर्ट भी करोगे, तो उसमें आप मल्टीपल काम करोगे, वो बहुत वैल्यू ऐड करता है। हम्म। क्योंकि मेरे दोस्त थे कई सारे जो उन्होंने स्टार्टअप से चालू किया था, हम्म। एंड दोनों इन एंड आउट। हम्म। बाकी सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड में क्या हो कि आपका एक रोल डिफाइन होता है, आपके टास्क डिफाइन होती है, डेडलाइंस डिफाइन, तो वहाँ पे आपका थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है। जी बिल्कुल। अनस्ट्रक्चर्ड का अलग मजा है, दैट यू हैव योर ओन task, you have जी to take the accountability, you have to lead it, you don't have बिल्कुल any force, you are self driven। तो बिल्कुल। उसका अलग मजा है। तो अगर आप थोड़ा, आपके पास लाइबिलिटीज कम है, प्रेशर, वो आपकी शादी वादी नहीं हुई है, वर्क लाइफ बैलेंस उतना ठीक है, 12-12, 14-14 घंटे स्ट्रेच कर सकते हो, स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हो, एग्जैक्टली। बहुत मजा आता है। हम्म। जो मैंने मिस किया, बट हाँ, अगर मुझे चांस मिलेगा आज से अभी आपको मिल रहा है। हाँ अभी मिल रहा है और मैं देख रहा हूँ, तो इसका अलग मजा है। हाँ, हम्म। बिकॉज यहाँ पे सर स्टार्टअप में मुझे एज अ बेनिफिट जो दिखता है, क्योंकि मैं, अभी आप सभी को पता ही है, जनता को जी पता ही है कि मैंने अपनी जो शुरुआत ही की है एज ए, कि अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ तो वो आईन्यूरॉन से की है। जी। सो इट इज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ, अभी थोड़ा सा स्टार्टअप से आगे बढ़ गया है वैसे स्टार्टअप तो, हाँ। बट इट वाज अ स्टार्टअप व्हेन आई जॉइंड। तो वहां पे ना सर एक ऐसी खास बात रहती है कि आपको जो डिजाइन डेजिग्नेटेड जो आपका रोल है हम्म। वो तो आपको करना ही पड़ता है, इसके अलावा बहुत उसके सारी साथ चीज़ें। साथ आपको सारी चीजों में घूमना पड़ता है, और करेक्ट। इसके जरिए आपको बहुत ऑलराउंड नॉलेज जो हम कहते हैं वो हो जाता है। यही सो बोल रहा था मैं आपका, सो हाँ। ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो आपको स्टार्टअप प्रोवाइड कर सकता है, आई थिंक हाँ सो। एग्जैक्टली, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको प्रेशर भी कैसे हैंडल करना है, क्योंकि एग्जैक्टली। प्रेशर आपको सिर्फ यहाँ पे नहीं, पर्सनल लाइफ में भी मिलने वाला है बहुत। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, तो पहली बात तो ये है, आपको नहीं लग रही तो जो मिल रही करो, बट इफ़ यू हैव दैट वेरी गुड विजन कि हाँ मुझे, जैसे आपने देखो कई सारे फैंग कंपनीज को सब टारगेट करते हैं कि मुझे फेसबुक, अमेजोन, गूगल, तो अगर वो अलग जर्नी है कि आपने डिसाइड किया मुझे फैंग कंपनी में जाना, ठीक है, बट अगर आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शंस नहीं है, यू आर ओपन टू एवरीथिंग, देन स्टार्ट विद स्टार्टअप। अगर चांस मिलता है, नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली पेट तो बिल्कुल पालना ही है, बिल्कुल बिल्कुल। सैलरी तो चाहिए, बट जी। चांस मिलता है तो डेफिनेटली शुड गो। टू स्टार्ट। ब्लाइंडली नहीं, थोड़ा सा रिसर्च करके कि कंपनी का मॉडल क्या है, मतलब किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, आगे सस्टेन करेगी कि नहीं। ऐसे तो आप देखते हो हर स्टार्टअप बंद हो जाती है कुछ सालों में, बट अगर उसका विजन अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, एंड यू ट्रस्ट दैट प्रोडक्ट विल वर्क, यू शुड गो हेड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नहीं बहुत बहुत सही चीज आपने बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको, अपन 4th ईयर तक तो आ गए थे, अपन प्लेसमेंट में आ गए थे, आपने जी बता दिया। अब थोड़ा पीछे खिसकना चाहेंगे अपन, थोड़ा सा 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर में जो जी आपके जी। साल थे इंजीनियरिंग के, हम्म। कैसा है सर? देखिए यादें सबकी होती हैं, अरे सर, हमारी भी हैं। बहुत मिस करते हैं अभी कॉलेज जब टाइम। याद करते तो बोलते अरे यार क्या किया था भाई। तो ऐसा ही कुछ आपके भी दिमाग में होगा, अरे यार क्या किया था। कहने का मेरा ये मतलब है सर कि कुछ ऐसी चीजें आपने जो है अपने कॉलेज में की होंगी या नहीं की होंगी, जिनका अभी आपको थोड़ा बहुत रिग्रेट होता है यार कि हाँ ये कर लेना चाहिए था, अरे हाँ यार ये नहीं करना चाहिए था, अगर ये मैं कुछ इसी हिसाब से अगर बिहेव करता ना तो मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट दिख रहा था। तो ऐसी कुछ चीजें आपको करनी या नहीं करनी चाहिए थी, तो वो जो अपने ओके, इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में कुछ बताइए। तो मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट था कॉलेज टाइम पे, तो होता है ना आपके पास 4 लोग का ही सर्कल है,
जो आपके पहले ईयर फर्स्ट ईयर से बन गए वही आपके फोर्थ ईयर तक बंद रहते, तो वो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था काफ़ी लिमिटेड था, जो बहुत बड़ी गलती थी। दूसरे ब्रांच के लोगों से ना बात करना, ना इंटरेक्ट करना। अभी जो पता चलता है कि कनेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है, अभी आप पूछोगे तो आपको कनेक्शंस कहीं ना कहीं निकल आएंगे। कॉलेज में मिस हो जाता कि आपके टाइप के 4 दोस्त मिल गए, आप खुश हो बस कि बस अब तो हो गए सेट, आगे चलेगा। लेकिन वो गलती थी, मैं अलग ब्रांच वालों से बात नहीं करता था। कुछ होते थे ना थोड़े अपर मिडिल क्लास है, एग्जैक्टली। उनसे डर भी लगता था कि यार कैसे होंगे, अकड़ू होंगे, बात नहीं करेंगे, लेकिन वो हाँ गलत था। हाँ अभी पता चलता सब एक जैसे हैं, बिल्कुल। कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट अबाउट यू शुड बी ओपन। आप अपने आप से रिस्ट्रिक्ट करते हो। तो जो सर्कल मेरा कॉलेज के बाद बना है, कॉलेज के जो 4-5 थे वो भी निकल गए। अब तो ऑब्वियसली कॉलेज के बाद लोग बदल जाते हैं, विथ टाइम योर सर्कल चेंजेस। लेकिन वो जो कनेक्शंस बनते हैं ना कॉलेज टाइम पे, क्योंकि उसके बाद कोई आईटी में हो सकता है चला जाए, क्या पता कोई साइंटिस्ट बन जाए, क्या पता कोई स्टार्टअप खोले, एग्जैक्टली। राइट? तो वो मिसिंग है। अभी मैं देखता हूँ मेरे कई सारे दोस्त ना, दे आर वेरी सक्सेसफुल। कुछ के स्टार्टअप्स भी हैं हाँ और कुछ के बड़े बड़े बिजनेस भी हैं, लेकिन अब वो जानते नहीं है। वी नो कि हम लोग कॉलेज में थे, हाँ तो कनेक्शंस बनाना मैंने जो सीखा बाद में यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, वो चीज़ मिसिंग लगती है कॉलेज में। अच्छी चीज़ जो मैंने कॉलेज में की थी, पढ़ाना, जो मेरा अभी फुल टाइम प्रोफेशन हो गया है। हाँ मैं हाँ सेकेंड ईयर से ही पढ़ाने लग गया था, नॉट एज अ मतलब पैसे दे के, बट मुझे अच्छा लगता था कि आओ यार ये चैप्टर पढ़ा देता हूँ, एक एक घंटे में चैप्टर खत्म कर देता। तो वो मैंने सेकेंड ईयर से चालू कर दिया था। वो समहाउ मुझे थोड़ा अच्छा लगता था पढ़ाना उस टाइम। अच्छा, मतलब वो आप ही थे जो कि एक डेस्क पे बैठे रहते थे और पूरा ऐसे बच्चों का झुंड आ जाता था सीखने के लिए, तो वो आप ही थे हाँ जो सेकंड हाँ ईयर। हाँ। वो अच्छा। एक्चुअली मेरे साथ हुआ था थर्ड ईयर में, कि हम्म एग्जाम था मेरा, और रात को 2-3 बजे दोस्त आ चुके थे, हम्म और 2 बजे से 7 बजे तक वो लोग बैठे हुए थे, 8 बजे हम लोग एग्जाम देने गए थे। जी। मेरा खुद थोड़ा रिवीजन नहीं हो पाया था उनके चक्कर में, हम्म बट वो किया है बहुत। हम्म। तो मतलब यहाँ पे सर फिर वो टीचिंग का आइडिया आपके सेकंड ईयर में आ गया हाँ, था। वो सेकेंड ईयर से आ गया था। लेकिन कैसे पता चला? मतलब कुछ तो हुआ होगा, किसी ने कुछ बोला होगा, कुछ तो इवेंट हुआ होगा जिससे हम्म, आपको पता चला कि हाँ भाई अपन पढ़ा सकते हैं। हाँ, वो आपको खुद से पता चल जाता है। जैसे आपको बोलना बहुत अच्छा है, हम्म। मैं आपको रात को 3 बजे बोलूँ तो आप पॉडकास्ट ले सकते हो, बिकॉज वो आपका एनर्जी है, आपको सर मजा आता है। लिया है सर मैंने। हाँ एग्जैक्टली, यही काम मैं कुछ और करूंगा तो आप आधे घंटे में बोर हो जाओगे। हाँ तो ऐसे ही मैं कुछ काम करता तो 1 घंटे के अंदर मुझे आई नीड अ ब्रेक, बट जब आप एग्जैक्टली। पढ़ाने बैठते हो ना, आप 3 घंटे में बैठ जाओगे ना, और कोई बच्चा डाउट पूछेगा तो आप ये नहीं बोल सकते यार रुक जाओ। तो ऐसे ही होता था कॉलेज में कि एक चैप्टर खत्म कर, चलो एक चैप्टर और बता देता हूँ, आ जाओ खुद से आ जाओ। हम्म बंदा परेशान हो गया सामने वाला, बट आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो मजा आ रहा है, और हम्म बैठो चाय बनाओ, है ना, कुछ को कुछ और चीज़ और मंगाओ। तो 4-4 5-5 घंटे हम लोग ग्रुप स्टडी कर पाते थे, मैं पढ़ा देता था। वहां से पता चल गया कि यार कैपेसिटी है बैठने की। हम्म इट इज़ जस्ट जब मैं पढ़ाता हूँ तो अलग एनर्जी आ जाती है, हम्म। बाकी टाइम मैं नॉर्मल इंसान हूँ। तो जी वहां से पता चल गया था कि आई कैन बी ए टीचर। जी एज अ जी। प्रोफेशनल कभी नहीं सोचा था, हाँ बट ये था कि हाँ पढ़ा लेते हैं। पढ़ा लूंगा। अच्छा, किसी को किसी ना चीज़ में अगर मुझे आता है तो उसको सिंप्लीफाई करके मैं बता सकता हूँ। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। जी। तो उसी चक्कर में फिर जब मैंने जॉब ज्वाइन की डेल में 2012 से 13 तक, मैंने 1 साल के, फिर मैं 13 से फिर पढ़ाना चालू कर दिया। कहाँ पे? यहाँ पे मारुथली में इंस्टीट्यूट है, ई केयर टेक्नोलॉजी करके, बीटीएम में भी मैंने पढ़ाया है। जी तो जी। वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया मतलब था। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग? नहीं नहीं, इंडिविजुअल ट्रेनिंग देता था। अच्छा जी जी कॉर्पोरेट जी। ट्रेनिंग तो अभी मैंने पिछले 4 साल से की है। ओके। लेकिन जैसे किसी को जावा सीखना है, किसी हाँ को हाँ टेस्टिंग हाँ। सीखना है, हम्म। क्योंकि मुझे 1 साल में पता चल गया था कि यही है। हाँ हाँ। थोड़े बहुत वेरिएशंस होंगे, अप डाउन्स होंगे, चेंजेस होंगे टूल्स में, बाकी प्रोसेस समझ में आ गई थी। तो मैंने 1 साल का जब एक्सपीरियंस हुआ था, मैं 5 साल का एक्सपीरियंस वालों को बताता था। तो हम्म। वहाँ से मेरी इनकम भी चालू हो गई। फिर हम्म। वहाँ से पता चल गया कि ये है जो आगे चल के कर सकते जी जी जी। हैं। तो लेकिन अब ये टीचिंग का आइडिया तो समझ में आ गया, उसके बाद आते हैं टेस्टिंग वाले पार्ट पे। हम्म, ये आखिरकार कैसे आया कि मतलब मेरे को तो भैया फ्यूचर टेस्टिंग में ही दिख रहा है, ये हम्म। कहाँ से, मतलब कैसे आपको समझ में आया, ये मैं जानना सच चाहता बताऊं, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। हूँ। मुझे जैसे मेरा डेल में सिलेक्शन हुआ था, तो एज अ डेवलपर मैं डिस्क्वालीफाइड था, क्योंकि हम्म उनके 2 हुए थे कैंपस। एक हुआ था स्पेशली फॉर डेवलपर्स, उसमें रिजेक्ट हो गया था। हम्म एक हुआ था उनको सिर्फ टेस्टिंग टीम के लिए चाहिए था, हम्म तो वहाँ पे मैं पास हो गया। उसके बाद मेरा टेस्टिंग टीम में सिलेक्शन हो गया। मतलब हम्म आई यूज्ड टू टेस्ट सेल्स फोर्स एप्लीकेशंस। हम्म। तो वो होता कि जिससे मोहब्बत है उससे शादी करो, हाँ अगर नहीं तो जिससे शादी उससे मोहब्बत कर लो। क्या बात है सर। तो वही था कि टेस्टिंग मिल गई और कुछ करना था नहीं। हाँ। लेकिन पता चला कि यार यहाँ पे थोड़ा टेस्ट भी हो रहा है, यहाँ पे कोड भी लिखना पड़ रहा है। हम्म तो ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं नॉन टेक्निकल हूँ, लग रहा था हम्म कि मैं टेस्टिंग भी कर रहा हूँ बट थोड़ा कोड भी लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा डे 1 से ऑटोमेशन में ही था। हम्म एक होता है फुल मैनुअल टेस्टिंग, जिसमें आपको कोड नहीं लिखना है, आपको एप्लीकेशन दी जाएगी, टेस्ट केसेस दिए जाएंगे, लिखने पड़ेंगे और आपको टेस्ट करना है। दूसरा होता है ऑटोमेशन, हम्म जिसमें आपको टेस्ट भी करना है प्लस उसको ऑटोमेट भी करते जाना है। तो वहाँ पर मुझे लगा कि यार ये कोड भी हो रहा है और ये भी समझ में आ रहा है। जी तो वहाँ से मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है, जी। क्योंकि मैं सच बताऊँ फ्रैंकली, मैं डेवलपमेंट तो नहीं कर सकता, एंड टू एंड नहीं कर सकता। आप मुझे बोलोगे कि पार्शियल डेवलपमेंट आई कैन डू दैट, बट अगर एंड टू एंड डेवलपर्स बोलोगे तो मेरे से नहीं होगा। तो मुझे जी। अपनी औकात समझ में आ गई थी कि मैं फुल डेवलपर तो नहीं बन पाऊंगा। हाँ हाँ। लेकिन जो मिला उसमें मजा आया, तो मैंने कहा चलो अब इसी में कंटिन्यू करते हैं। फिर हम्म। मैंने देखा कि ओपनिंग्स भी हैं, पैकेजेस भी अच्छे मिल रहे हैं, तो क्यों सिर्फ डेवलपमेंट के पीछे भागूं। हम्म। फिर टेस्टिंग में कंटिन्यू करते गए। ये बहुत सही बात सर अभी जस्ट आपने मेंशन की कि मुझे पता है कि
मैं कितना कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। ये अपने साथ ऑनेस्ट होना सर बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर आगे चल के क्या होता है ना, देखिए दूसरे तो मजाक उड़ाएंगे, लेकिन खुद की नजरों में खुद का अगर मजाक उड़ जाए हाँ। तो वो उससे बड़ी अपमानजनक बात नहीं होती। तो लेकिन आपने खुद एक्सेप्ट किया, ऑनेस्टी के साथ खुद को ऑनेस्ट रहे कि ये चीज है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इट्स लाइक ऐसा हुआ है कि सर लाइक जिंदगी ने आपको जो जो सामने देते रहे आप उसको कैच करते पकड़ते गए, रहे, हाँ। उसके आगे चलते रहे। हाँ। यही चीजें अभी तक आपने, ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं था नहीं नहीं, ऐसा कि कुछ नहीं हाँ था। मतलब बचपन में लोग बोलते हैं मेरे को पायलट बनना, साइंटिस्ट बनना, आपने मेरे को ऑटोमेशन टेस्टिंग हाँ। ये नहीं था ऐसा वाला मामला। वैसे होता है कुछ बच्चे होते हैं विजन वाले कि ये करेंगे हाँ ये करेंगे ये करेंगे, ऐसा हाँ। कुछ नहीं था। जो जो आता गया हम्म, पसंद आता गया करते गए, तो बिल्कुल वही चल रहा बिल्कुल। और सर जी फिर इस दरमियान जो है मैं थोड़ा मुद्दे पे आना चाहूंगा। है। आपने इंजीनियरिंग के तो किस्से बता दिए, बट कुछ लाइक दिक्कतें होती है सर हाँ, इंजीनियरिंग में। बिल्कुल होती है, बहुत होता है। लौंडे लपाड़ी, और साथ में मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लौंडों के साथ ही, हाँ। लड़कियों के साथ भी जो है हम्म। दिक्कतें होती हैं। बड़े उदास हो जाते हैं सर। हम्म। एक फेज आता है उनकी लाइफ में जहाँ पे वो थोड़ा सा डिप्रेस फील करते हैं, अपने आप को जो है इतनी वैल्यू नहीं देते वो, हम्म। क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट वन रीजन, करेक्ट। यार बंदी नहीं मेरे पास, या हम्म। फिर बंदी बोलती मेरे पास बंदा नहीं है यार, हम्म। मैं अकेला हूँ, मैं लोनली हूँ, मैं क्या करूँ जिंदगी में, हम्म। ये जिंदगी मेरे किस काम की, हम्म। जान दो, ये सब सोचते करेक्ट हैं। करेक्ट। तो सर मैं आपके थोड़े पहलू जानना हाँ। चाहूंगा, आपके कुछ वाकई किस्से अगर होंगे तो आप शेयर करना चाहेंगे, वो जानना चाहूंगा। और हम्म। इस पे आप क्या सजेस्ट करोगे यूथ को, ये भी मैं समझना चाहूंगा। देखिए, मेरी तो बंदी नहीं थी चारों साल, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, नो डाउट। बट मेरी एक होती है डेडिकेटेड गर्लफ्रेंड वगैरह, कोई नहीं थी। डेडिकेटेड। डेडिकेटेड। मतलब आई यूज टू लाइक समवन, ओके, एंड आई डोंट नो वेदर शी यूज टू लाइक और नॉट, बट मेरा क्रश था। एक पे नहीं, दो तीन पे था। क्रश है भाई, मल्टीपल पे आ गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि यार ये इसको गर्लफ्रेंड बनाना है। अच्छी लगती थी, स्माइल पास कर देते थे, आ गई तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो ऐसा कुछ था नहीं। और ऐसा कुछ मन में वो भी नहीं था कि यार इसको पढ़ाना ही है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ, मेरे फ्रेंड्स हमेशा से रहे, अभी भी उनसे कनेक्शंस में है। कुछ हैं जो अभी तक लॉन्ग टाइम चल रहे हैं, बात बात होती है। दे आर हैप्पीली मैरिड, आई एम ऑल्सो हैप्पीली मैरिड। बट ऐसा ऐसा कुछ रहा जी नहीं। आपकी शादी हो गई है? यस। अरे सर आपके चेहरे की तरफ देख के लगता नहीं, मतलब ये ऐसा अरे चपी नहीं। सा गोरा सा एकदम मुखड़ा जो है, ऐसा लगता ही नहीं कि कितने साल हुए सर? मैं सिंधी हूँ, तो मेरा बाल विवाह हो गया था, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं सर? व्हेन आई वाज 26 तो मेरी शादी हो गई थी। अब अगर सर जी 26 को बाल विवाह कह रहे तो यार मैं मेरे नहीं हिसाब जानता, से ये बाल तो मैं नहीं जानता फिर क्या होता है नहीं, 26। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ ना, सब कोई 30 के बाद कर रहे हैं जनरली, है ना, 28 के बाद, 30 के बाद। तो मुझे अभी लगता है 26 थोड़ी जल्दी हो गई। टेक योर टाइम, जैसे मैंने बहुत जल्दी कर ली थी। उस टाइम मैं स्टेबल भी नहीं था फाइनेंशियली, बाकी चीज़ें सॉर्टेड नहीं थी, बट धीरे धीरे होती गई। बट एक बार जब आपको लगता है कि आप 22 में सॉर्टेड हो चुके हो, सब कुछ है, यू आर वेरी क्लियर, आप कर लो। इसकी कोई एज नहीं है। मेरा है मुझे 30 में करनी थी, बट पहले कर ली। आपको लगता है 26 में करना, आप कर लो। तो इसका कोई वो फिक्स नहीं, गवर्नमेंट बोल रहा है 21 का कभी भी करो, बट इट्स इंडिविजुअल कॉल। बट क्या लगा आपको, लाइक लाइक व्हाट वाज लाइक, रिग्रेट लगा कुछ कि यार 26 में हो गए क्या क्या? रिग्रेट नहीं, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा और क्लियर हो जाता इन टर्म्स ऑफ माई कैरियर, माई विजन। तो यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव हो पाता ऑब्वियसली। क्योंकि यूट्यूब पे मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूँ। हाँ तो अगर क्योंकि उसके बाद थोड़ी स्पीड कम हो जाती है ऑब्वियसली, आप फुल टाइम नहीं दे सकते यहाँ पे, यू नीड टू मेंटेन योर आपका टाइम डिवाइड होता है बहुत सारी बहुत चीजों डिवाइड में। होता है, और वो नहीं करोगे तो वहाँ कले हाँ हो जाएगा, राइट। तो कलह बहुत खतरनाक हाँ। तरीके से होगा। तो और क्योंकि आप बहुत समझदारी से सर जी ने उसका उत्तर दिया, मैं एक्चुअली नहीं एक सवाल फंसाने के लिए पूछा था। क्योंकि अगर ये बोल देते हाँ यार रिग्रेट हो रहा है, तो घर में जाती पता है फिर क्या तांडव होना था। तो नहीं, रिग्रेट नहीं, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, लिटिल बिल्कुल ऑर्गेनाइज, या लिटिल क्या बोलते हैं कि प्रोफेशनल, आप थोड़ा ना लजीब से चलते हो, है ना। अभी हाँ। बैचलर्स क्या है कि कैसा भी चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी खाओ पियो घूमो। यहाँ शर्ट पड़ा वहाँ कच्चा पड़ा वहाँ हाँ जूते पड़े, पता नहीं एग्जैक्टली। क्या क्या बट पड़ा। आफ्टर दैट योर लाइफ इज ऑर्गेनाइज, योर एग्जैक्टली लिटिल आई विल से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। प्लस आप सोचने लगते हो हजार चीजें जो आप एग्जैक्टली। पहले नहीं सोचते थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ। क्योंकि तब सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रहती है कि फोकस है, करियर है जब हाँ। आपके पास। लेकिन जब ऐसी चीजें जुड़ती हैं आपके साथ तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ती है, हम्म, उनको भी सपोर्ट करना है। बिल्कुल करना। तो वो बहुत और सारी वो चीजें। जरूरी भी है। हाँ हाँ मतलब हाँ। अकेले मैंने देखा कि बैचलर लाइफ का अलग मजा था, इसका अलग मजा है ऑब्वियसली। बट अगेन, शादी के पहले भी कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो दोस्त बने थे, और शादी के बाद भी दोस्त बने, वहां से आपकी पूरी लाइफ चेंज होती रहती है। आई न्यूरॉन में भी देखो कि जो सर्कल है वही है, इट्स ऑल अबाउट कनेक्शंस। तो किसी फेस में भी जाओ, आपका वो जो आपके 5 दोस्त है ना आसपास, वो किस टाइप के, वो आपको बता देंगे कि आप कैसे होने वाले हो। अगर 5 दारू पीने वाले हो तो आप आगे चल के करोगे, बिल्कुल सर्कल बिल्कुल। डिसाइड्स। कभी ना कभी तो वो होगा, इवेंचुअली इट विल होगा हैपन। होगा आप होगा। चाहे कितना भी लाइक बोले नहीं भाई अपन नहीं पीते, अपन नहीं, 5 साल रहिए नशेड़ियों के साथ। हाँ। तो सर जी जो अभी आपने कहा ना वो कनेक्शंस वाली बात सर बहुत ही तगड़ी है, और मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ अभी यहाँ पे स्टेज में, क्योंकि वो कहते हैं सर, और मुझे भी बिलीव हो रहा है इस कहावत में कि नेटवर्क इज नेटवर्थ।
एग्जैक्टली, बहुत गहरी बात है। तो ये जो नेटवर्थ है और मेरा जो है, मैं बहुत अमीर हूँ। अरे सर मैं बहुत अमीर हूँ यहाँ पे। ये अमीरियत जो है वो आपको दिख रही होगी। एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट एंड आई एम लाइक थैंकफुल टू गॉड कि ऐसे अच्छे अच्छे दिग्गज लोगों के साथ अभी फिलहाल मैं कनेक्ट में हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और यही चीज़ होती है दोस्तों, अगर आपको भी ग्रो करना है तो आपके फील्ड के जो टॉप के खिलाड़ी हैं ना, उनके साथ किसी भी तरीके से कनेक्ट कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, उनके बारे में लाइफ में सीखिए, जानिए और इसको इम्प्लाई कीजिए। अपने आप चीज़ें ट्रांसफॉर्म होने लग जाएंगी दोस्तों। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। Yes. देखिए, आप मुझे देख सकते हैं, मैं पहले कैसा दिखता था, अभी कैसे दिखता हूँ। ऑल थैंक्स टू यहाँ पे जो दिग्गज लोग हैं इस फ्लोर पे, उन्होंने मुझे एक एक करके टिप दिया, ट्रांसफॉर्म किया, एंड यू कैन सी दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंस। जहां दोस्तों कहते हैं कि यार पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देखिए जहां पैसा काम नहीं आ सकता वहां कनेक्शंस काम आते हैं। तो ये फैक्ट वाली चीज आधी है। रात को आपको कोई पकड़ लिया, मानो पुलिस वाला, उसको 20,000 दो, वो नहीं मान रहा, लेकिन आपका कनेक्शन है, आपने फोन लगवा दिया, तो हर जगह पैसे काम नहीं आएंगे, देखिए, कनेक्शंस आएंगे। हाँ, क्या प्रिसाइज एग्जांपल दिया, मेरे दिमाग में नहीं था, बट क्या प्रिसाइज, मतलब सर क्या बोलते हैं, हथौड़ा मार दिया आपने गर्म तवे पे। तवे को बेंड मार दिया तो इस आपने। पे एक और कहानी है। हितेश सर को मैं 2017 से, मतलब उनको पहला लिंक्डइन पे मैसेज भेजा था, तो 2017 से कनेक्टेड है, बट उनसे एक्चुअल मेरी बात हुई है पिछले, मतलब अप्रैल 2022 में, 5 साल बाद, जब उनके 100K सब्सक्राइबर हुए थे, मैं उनको उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा था, तब हमारी बात हुई थी। उसके बाद फिर ऑब्वियसली थोड़ा गैप रहा क्योंकि कनेक्टेड नहीं थे, बट मुझे पता था कि यार इनसे कनेक्टेड रहना है। तो 2017 कनेक्शन 2022 में काम आया। एग्जैक्टली, अभी मैं बात काम कर रहा हूँ उनके साथ। हाँ, और हमेशा सर कनेक्शन में मुझे एक चीज लगती है कि अगर कनेक्शन को लंबे समय तक टिकना है तो आपका एक अच्छा इंटेंशन होना बहुत जरूरी हाँ, है। एग्जैक्टली। इट्स नॉट लाइक कि यार मेरे को ना इसमें से कुछ चाहिए नहीं, एक प्योर इंटेंशन, गिव टेक होता है हाँ, अपन, बिल्कुल। कि साथ में मिलकर काम करते हैं, साथ में ग्रो करते हैं। इस इंटेंशन के साथ सर रिलेशनशिप्स होती हैं, फिर जो भी आपके कनेक्शंस होते हैं ना, वो लंबे समय तक जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है। आप अकेले नहीं कर सकते सबके, यू नीड पीपल, यू नीड फ्रेंड्स, यू नीड कनेक्शंस जो आपको गाइड करें, एटलीस्ट फीडबैक दे। गंदा फीडबैक होगा आप इंप्रूव करो, अच्छा फीडबैक है तो और अच्छे करो। जी जी जी। बट सर एक चीज में आपने अकेले संभाल रखा है, वैसे अपन ने भी अकेले संभाल रखा है। यूट्यूब की अपन बात कर रहे हैं। जी जी तो मैं अब आपके एक एक करके तो जो पन्ने हैं आपके खुल रहे हैं, जी। तो ये यूट्यूब का भी पन्ना मैं खोलना चाहूंगा कि आखिरकार हाउ द आइडिया ऑफ यूट्यूब केम इनटू योर लाइफ। ओके, तो मैंने पहला वीडियो डाला सितंबर 2014 में। उस टाइम पे मैं एक्चुअली जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, तो उनको एक टॉपिक पढ़ाना था, तो मैं आई वॉज नॉट वेल, तो उस टाइम मैं ऑफलाइन जा नहीं पाया। मैंने कहा ठीक है, मैं रिकॉर्ड करके तुमको भेजता हूँ। उस टाइम पता नहीं था गूगल ड्राइव और ये ड्रॉप बॉक्स वगैरह कुछ नहीं पता था, यूट्यूब पता था कि यहाँ पे वीडियो डाल। तो मैंने पहला वीडियो उसको दिखाने के लिए डाला था, 18 मिनट का था, कि हाउ टू ऑटोमेट फेसबुक पेज। आप मेरा वीडियो देखना, उसमें अभी 6 लाख व्यूज हो चुके हैं। ओके। पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं पूरे वीडियो में, आप देखो अभी भी जाके। हाउ टू राइट फर्स्ट टेस्ट केस इन सेलेनियम, मुकेश उटवानी। कुछ थंबनेल अपडेट नहीं किया मैंने, 7 साल पुराना 8 साल पुराना वीडियो। कुत्ते आप भौंकेंगे, आपके कान में दर्द हो जाएगा, कितना घटिया वीडियो। लेकिन उस टाइम पे था कि डाल दो, हाँ। नॉट कि अदर्स उस बंदे को देखना चाहिए। वो पहला वीडियो था जहाँ से एक्चुअली मुझे पता चला कि यूट्यूब पे ऐसा होता है। वहाँ पे कमेंट आने लग गए थे, क्योंकि मेरा शायद आई वॉज द थर्ड यूट्यूबर जिसने टेस्टिंग के ऊपर डाला था। तो वहाँ से कमेंट्स आना चालू हुए, पता चला कि बाप रे, मैंने तो छोड़ दिया था, 20 दिन बाद देखे कि 8 कमेंट पड़े हुए थे। रिप्लाई किया, फिर ने बोला दूसरा वीडियो डालो, ऐसे करके स्टार्ट हुआ। इंटेंशन नहीं था, बट इस बंदे को रिकॉर्डिंग भेजनी थी तो भेज दी। जी जी। फिर पता चला कि उस टाइम पे तो 2018 के पहले ये था ना कि आप आज वीडियो डालो और आज ही आपका चैनल मोनेटाइज। बिल्कुल, पहले हाँ, ऐसे ही था। हाँ। आई स्टिल रिमेंबर, शायद 1 अप्रैल 2018 के पहले आप आज वीडियो डालोगे, शाम को मोनेटाइज, और डे 1 से अर्निंग चालू होती थी। तो वहाँ से मुझे अर्निंग भी दिखने लगी कि यार ये तो पैसा भी आ रहा है। वहाँ से मैंने वीडियोस डालना चालू किए। लेकिन जो एक्चुअल जो वीडियोस डाले हैं यूजिंग गुड कैमरास ऑडियो 2018 से, तो 14 से लेकर 18 तक जो सिस्टम का माइक है, जो हेडफोन मिलते हैं अपन को मोबाइल के साथ, उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर 2018 से इसको ज़्यादा सीरियसली लिया। जी जी। इसके बाद ग्रोथ दिख रही है। तो फिर आपको सर ऐसा लाइक इनिशियली तो ऐसा होता नहीं ना कि हमने वीडियो डाला और आगे भैया लाखों व्यूज वगैरह। नहीं नहीं, वो तो आशीष चंचलानी और बीबी के वाइन के साथ भी नहीं हुआ था, उनको तो टाइम लगा। तो आपके साथ भी ऐसा नहीं हुआ होगा, बिकॉज ये सबकी मेरे स्टोरी। साथ अभी भी नहीं होता। अभी भी देखो कि मेरे 1,40,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 1000-2000 व्यूज आते हैं, क्योंकि ये हम लोग के थोड़े टॉपिक्स डिफरेंट है। एग्जैक्टली। हम लोग नाच नहीं सकते अभी, हाँ। राइट? तो ये ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे बोर हो रहे तो देखोगे, जब आपको काम पड़ेगा तब देखोगे। हाँ। तो हम लोग के वीडियो थोड़े एवरग्रीन है, लॉन्ग लास्टिंग है, सर्चिंग कंटेंट। सर्चिंग कर, एग्जैक्टली। जब आपकी फटी पड़ेगी तब आप देखोगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं देखोगे, है ना? तो अभी मैं रील बना आपके सर मैंने देखता हूँ कमेंट की आधी रात को लोग देख रहे हैं नेक्स्ट डे एग्जाम है। क्यों? क्योंकि उनकी लगी हुई है, उनका एग्जाम निकालना है, तो उनको मदद चाहिए। मैं थोड़ा अच्छी तरीके से बोलूंगा। सॉरी टू से, बट दैट वाज द फैक्ट। हाँ। तो हम लोग के व्यूज ऐसे नहीं आते, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको व्यूज दिखेंगे। बट वही जो आपने पॉइंट बोला कि आपका अगर इंटेंशन सही है कि मुझे ये डालना है इस टॉपिक पे, बाद में लोग देखेंगे तो डालो।
व्यूज़ के चक्कर में तो अभी भी नहीं जाता। और जैसे मैंने बोला कि 8 साल हो गए मेरे, अभी भी 1,40,000 हैं, बहुत अच्छे नंबर नहीं है। मैंने देखा लोग के 2 साल में 2 लाख 3 लाख हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कंटेंट अच्छा होता है, वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, जो मैंने मिस कर दी स्टार्टिंग में। अगर मैं डे 1 से, जब भी अपन इतना अच्छा सेटअप कर रहे हैं राइट, जस्ट फॉर अ सिंगल पॉडकास्ट, वैसे अगर करता तो लाइफ अलग होती। जी जैसे हितेश चौधरी का चैनल देखो, डे 1 से ही फोकस्ड ऑन द क्वालिटी। क्वालिटी सर जी ने क्वालिटी पे हाँ जी, focus चाहे वो 1 मिनट का हो या 5 मिनट का हो, एंड स्टिल स्ट्रगलिंग की और बेटर कैसे करें, 4K 8K। मेरे पुराने वीडियोस 480p पे ही चलते हैं। तो वहां से चालू YouTube में भी हिम्मत नहीं 480p से आगे बढ़ाने की उसको। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो डिवाइस ही नहीं था, वो स्क्रीन हाँ। रिकॉर्डिंग भी जो होती थी उस टाइम पे हाँ। बहुत बेसिक थी, तो व्यूज तो नहीं आते यार टेक्निकल में, तो बट ठीक है। ये एक बात है सर, मैं सच में ये बात ना मुझे भी पता है। अब जो हम लोग इतने साल दे चुके हैं ना इस फील्ड को, एजुकेशन को, इन यूट्यूब इटसेल्फ, तो अभी हम लोग बात ये समझते हैं। बट मुझे बहुत सारे टीचर्स हो गए, जो कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो कि यूट्यूब पे सिखाना चाहते हैं, वो मुझे पर्सनली डीएम करते हैं, शायद आपको भी करते होंगे, और कहते होंगे मुझे यार यूट्यूब पे सिखाना है। मैं कहता हूँ सिखाओ, शुरू करो। बिल्कुल। तो वो शुरू करते हैं, शुरू करने के बाद वो बोलते व्यूज नहीं आ रहे। इनिशियली 1 महीना ही नहीं हुआ, बोलते व्यूज दो नहीं आ 3 साल तो भूल जाओ आप। रहे। हाँ, उसके बाद भी व्यूज नहीं आ रहे बोलते हैं। मैं बोलता हूँ यार देखिए, ये एक सर्चेबल कंटेंट है हमारा। हाँ। ये ऐसी फील्ड है ही नहीं जहाँ पे आपको लाखों मिलियन व्यूज आ जाएंगे। जिस दिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना, आप लंबे खिलाड़ी बनोगे। करेक्ट। देखिए यूट्यूब का पार्ट हो गया। देखिए अगर आपका कैटेगरी वैसा है कि आप इन्फ्लुएंसर हो, मतलब मे बी आप मॉडल हो, मे बी आप फैशन इन्फ्लुएंसर हो, तो उसका अलग है। यू कैन वॉच दैट वीडियो मे बी 10 टाइम्स। ओके, कॉमेडी वीडियो यू कैन वॉच 20 टाइम्स। कपिल शर्मा का एक एपिसोड में 50 बार देख चुका हूँ। बट अगर मुझे अभी क्लाउड इंजीनियरिंग पता चल गया, आई विल नॉट वॉच दैट वीडियो अगेन, बिकॉज आई नो दैट पार्ट राइट। तो हम लोग के जो वीडियोज हैं यू कैन नॉट रिपीट, बट अदर्स टाइप ऑफ वीडियोज यू कैन रिपीट। तो आपका जो निश है थोड़ा स्पेसिफिक है, बट उसमें यूट्यूब इज जस्ट अ बिगिनिंग। उसके बाद यू हैव कोर्सेज, you have collaborations, you can make a lot of different kind of content, and you can start marketing and you can start selling that, but YouTube is just a beginning for that. So don't think that views will give you money. It is the content that you will deliver, plus आपके 100 व्यूज भी है ना, अगर वो 100 व्यूज आपके स्पेसिफिक कंट्री, स्पेसिफिक व्यूअर से आ रहे हैं, आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे तरीके से। ई बुक्स हो सकते हैं, कोर्सेज। जैसे अंकुर वारिक ने एक वीडियो डाला, उन्होंने अपने कोर्सेज बेच बेच के 12 करोड़ रुपए कमाए। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा। तो ही डोंट मोनेटाइज हिज यूट्यूब चैनल, एक भी ऐड नहीं आता अंकुर वारिकू का, बट दूसरों के चैनल पे बहुत ऐड आते हैं उनके। एग्जैक्टली, बिकॉज ही सेलिंग हिज कोर्सेज। तो 2 मिलियन उनके होने को है अभी, एक भी वीडियो मोनेटाइज नहीं है, बट ही अर्न थ्रू हिज कोर्सेज, क्योंकि उन्होंने वो सब्सक्राइबर बेस बना रखा है। ये फैक्ट मुझे पता नहीं था कि नहीं, उनका एक वीडियो डाला है उन्होंने 2022 में जनवरी में, हाउ मच मनी आई मेड इन 2021। पूरा उन्होंने बताया कि कोर्सेज से कितना, डील से कितना, कोलैबोरेशन से कितना, उसमें यूट्यूब तो एडेड ही नहीं है। जी एंड इट इज अराउंड 12 करोड़ समथिंग। ओह ग्रेट यार। तो यूट्यूब बहुत एक छोटी चीज है, बट उसके बाद मतलब आप यूट्यूब इट कैन बी अ बिजनेस फनल फॉर यू। एग्जैक्टली। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को मत देखिए, आपका जो कंटेंट है ना वो आपका रेज्यूमे है। आपका कंटेंट जितना तगड़ा होगा, सभी वाइज, लाइक विजुअल वाइज, ऑडियो वाइज, एक्चुअल कंटेंट वाइज, जो अपन बोलते हैं कि एक्चुअल कंटेंट, अगर वो तगड़ा है तो वो आपका रेज्यूमे है। बिल्कुल। अभी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सच में सर, ये फैक्ट है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे अब मैं जब आई न्यूरॉन में, अब ये बात चली तो फिर ये भी मैं ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे जो मैं आई न्यूरॉन में हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ दैट रेज्यूमे आई हैव, मेरा कंटेंट। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ कि जो हमारे फाउंडर साहब है, सुधांशु सर जो हमारे, उन्होंने मेरे चैनल को देखा, क्रिस सर ने मेरे चैनल को देखा। अब क्रिस सर और मेरा जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक डेटा साइंस के ऊपर भी है, तो ऐसा मिलता जुलता है। तो वहाँ से क्रिस सर ने भी लाइक, और सुधांशु सर ने एक मीटिंग किया, बताया यार कंटेंट तो आपका अच्छा है, आप आना चाहोगे आई न्यूरॉन में। मुझे भी आई न्यूरॉन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, सो आई जॉइंड इट। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पूछा उन्होंने और अदर देन दैट, क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा रेज्यूमे देख लिया था। तो उस बेसिस पे यहाँ पे मैं हो गया भैया सेटल। तो यही चीजें आपके काम आएंगी, आपका कंटेंट आपके काम आएगा, वो आपका रिज्यूमे है, एंड दैट्स द थिंग। LH इज इक्वल टू RH साइंस प्रूव्ड। तो ये मैंने सारा प्रूफ मार दिया आपके सामने इस तरीके से, ठीक है। अब सर एक और जो आपकी लाइफ का पहलू, उस पर आना चाहूंगा मैं, जॉब वर्सेस बिजनेस। कि मतलब एंटरप्रेन्योर बने या फिर किसी कंपनी के एम्प्लॉय बने, मतलब मालिक बने या फिर किसी मालिक के अंडर काम करें। तो इसमें से आप शुरुआती दौर में जस्ट लाइक अभी कोई बिगिन करना चाहता है, तो जॉब सही रहेगा या बिजनेस, क्या सलाह दोगे आप? देखिए मेरी स्टार्टिंग हुई थी बिजनेस से। जैसे मेरी किराने की दुकान थी, वो बिजनेस था। उसके बाद हम लोग ये LIC के एजेंट बने, वो भी बिजनेस था, राइट। आपके जितने ज़्यादा कन्वर्ट हो पाएंगे आपको कमीशन मिलता था। तो स्टार्टिंग मेरी बिजनेस से हुई, और सिंधी जनरली बिजनेस मैन ही होते हैं, है ना। मोस्टली आप देखोगे कि सिंधी मारवाड़ीज। लेकिन मेरे बिजनेस उतना चला नहीं, तो हम फिर जॉब में आ गए। जॉब के बाद पता चला कि यार ये तो ठीक है, यू कैन अर्न अ लिमिटेड मनी विद जॉब, राइट। यू कैन अर्न गुड मनी ऑल्सो, बट बिजनेस की कोई लिमिट नहीं है।
बट बिजनेस के बाद प्रोज एंड कॉन्स है, राइट? यू हैव टू डिसाइड कि आप किस बिजनेस में जा रहे हो, आप कितना टाइम दे पा रहे हो, आपके प्रोडक्ट क्या है। जी। ब्लाइंडली यू कैन नॉट से कि आज से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आज से चलो MBA चाय वाले को देख ले तो चाय बनाना चालू कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको देख के चैनल स्टार्ट कर लिया या किसी का देख के, तो बिजनेस इज लाइक लिटिल ट्रिकी पार्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस में अच्छे हो, आप क्या प्रोडक्ट बना सकते हो। अगर आप कुछ है तभी बिजनेस में, बाकी ब्लाइंडली तो नहीं। पूरा प्लान्ड होना चाहिए आप। प्लान होना चाहिए। एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट होता है ना, MVP, वहाँ से स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि हाँ यार दिस माइट वर्क, देन यू कैन पैरेलली स्टार्ट, बट थोड़ा बहुत जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्जैक्टली पता तो चले कि दुनियादारी है क्या, कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आपको पता ही नहीं है कि प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, HR क्या करता है, मार्केटिंग टीम क्या करती है, सेल्स टीम क्या करती है। जब आपको पता चलेगा उसके बाद आप जब आप बिजनेस बनाओगे, यू नीड अ टीम। आपको पता ही नहीं है कितनी टीम होती हैं, कितनी तरीके ऑपरेशंस होते हैं, है ना, टैक्स लाइबिलिटीज क्या होती हैं, तो दिक्कत होती है। तो आप ये सब चीजें पढ़ भी सकते हो, किताबें या बुक से पढ़ सकते हो, पढ़ लेकिन सकते हो। जब तक आप ऑन साइट या फिर ऑन फ्लोर रह के ये सारी चीजें देखते ना कि ये क्या हो रहा है, ये डिपार्टमेंट कौन सा काम संभाल रहा है, ये क्या कर रहा है, उस हिसाब से अगर आगे चल के आप खुद का कुछ करना भी चाहो तो यू हैव दैट एक्सपीरियंस इन योर माइंड। एग्जैक्टली, हाँ। तो तब आप कम गलतियां करोगे, गलतियां तो वैसे भी करोगे, बट तब आप गलतियां कम करोगे विद दैट नॉलेज दैट यू हैव। एंड देखिए सर, जॉब भी बिजनेस ही है। इट इज जस्ट आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, वो बिजनेस चला रहे हैं, आप उसके एम्प्लॉय है। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज बिजनेस। अपन भी एम्प्लॉय हैं, बट वी आर पार्ट ऑफ द बिजनेस। जी तो या तो अपना बिजनेस चालू करो या किसी के बिजनेस में आप सपोर्ट करो। बिल्कुल। तो आप पहले समझ जाओ कि क्या कर रहे हो आप लोग। अगर आपको लगता है कि हाँ यू हैव समथिंग, देन स्टार्ट पैरेलली। आई वुड रिकमेंड, जैसे मैंने किया, मैंने अपनी ट्रेनिंग्स चलाई, मैंने अपने कोर्सेज बेचे, उसके बाद ही मैंने ये फुल टाइम आया हूँ। उसके पहले तो जॉब चल रही थी। जी बट कई लोग को लगता है डे वन से दे कैन स्टार्ट अ बिजनेस, गो अहेड। वो ये मेरा depend- पर्सनल वो था, depend- डिपेंड करता है, इट्स depend वेरी करता है। सब्जेक्टिव। हाँ वेरी सब्जेक्टिव है और बहुत डिपेंड करता है। बट अगर जनरलाइज स्टेटमेंट अगर देखा जाए या बताया जाए तो पहले माहौल देख लो, उसके बाद रिएक्ट करो। नहीं तो फिर कई बार क्या होता है, आप कपिल शर्मा के शो में जाके रो रहे हो, कुछ फायदा नहीं बनता ना यार। या फिर अगर कहीं कोई गुजर गया और वहां पे जाके आप हंस रहे हो, पहले माहौल समझो भाई। उस हिसाब से आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो चप्पलें पड़ेंगी भाई, और तगड़ी चप्पलें पड़ेंगी, बहुत तादाद में चप्पलें पड़ेंगी। तो वो अपने को चप्पलें नहीं खानी बहुत लगती है भाई, समझ में आ गया ना। तो ये नहीं करना है अपने को, और सर जी ने भी बता दिया। तो पहले एक्सपीरियंस ले लो, माहौल जान लो, और फिर आप रिएक्ट करो। और जब रिएक्ट करोगे ना, फिर भाई ऐसा रिएक्ट करोगे, वो बोलते हैं ना सर क्या, एक लोहार की सोनार की, 100 सोनार की एक लोहार की होता है। तो उस हिसाब से आप मारोगे भैया अपना, कौन सा थॉर का हैमर मारोगे आप पूरा। ये बिजनेस भी अलग स्ट्रगल है। आपको हाँ। जरूरी नहीं है आपको सिर्फ 5 से 9, मतलब 9 to 5 बैठना है। आपको शायद 24 घंटे बैठना पड़ सकता है, 18 घंटे। बिल्कुल आपने देखा होगा माहौल यहाँ का, बिल्कुल। कि अगर बिजनेस में आपको लगता है कि आप जान फूंक सकते हो, पैसा फूंक सकते हो, सब कुछ दुनियादारी लगा सकते हो दाव पे, तो बिजनेस बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि नहीं 9 to 5 चाहिए, वीकेंड पे ये दोस्तों के साथ चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो आपके देन लिए नहीं बिजनेस नॉट अ गुड। उसमें आपको दिन रात सुबह शाम घर बार छोड़ दो कुछ सालों के वर्क लिए, लाइफ बैलेंस भूल तो जाओ। हाँ। तो अगर आप वैसे बंदे हो, आग है तो स्टार्ट करो। अगर आपको लगे थोड़ी स्टेबल लाइफ, जितनी मर्जी उतना काम, जितना सैलरी उतना काम, तो फिर जॉब देखो। क्योंकि जॉब की एक लिमिटेशंस भी हैं इन टर्म्स ऑफ योर सैलरी, इन टर्म्स ऑफ योर वर्क टाइमिंग, एवरीथिंग। बट जॉब में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सॉरी, बिजनेस में अनलिमिटेड मनी है इफ़ योर बिजनेस ग्रोस, बट उसमें मेहनत भी अनलिमिटेड है। एग्जैक्टली नहीं, सही सही बात कही सर आपने। अब यहाँ पे सर हम लोग जो है थोड़ा स्ट्रगल की बातें भी कर रहे थे, थोड़ा बिजनेस की बातें कर रहे थे। देखिए फेलियर तो आते हैं, ओके। और मैं जानना चाहूंगा कि आपके लाइफ का अभी तक का टिल द पॉइंट एक ऐसा फेलियर जो कि आप मानते हो कि यार बहुत बड़ा फेलियर था ये मेरी लाइफ का, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या था और आपने उससे क्या सीखा सर। देखिए ऐसा बड़ा फेलियर ऐसा तो वैसा कुछ नहीं है। पहला फेलियर तो मुझे लग रहा था कि जब मैंने जॉब छोड़ी थी, राइट, जो मैंने छोड़ के आया, तो मुझे लगता था बहुत बड़ा फेलियर है उस टाइम पे। बट अब ये फेलियर नहीं लगता। उस टाइम पे लग रहा था बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने श्री राम छोड़ के। तो एक फेलियर एक टाइम के लिए ठीक लगता है, उसके बाद लगता है कि बहुत छोटी सी थी वो। तो जो मैं फेलियर पिछले साल की, अभी वो लगता है फेलियर नहीं था, वो तो एक लर्निंग थी, निकल गई। तो ऐसे बड़ा फेलियर नहीं हुआ। विद गॉड ग्रेस सब अच्छे से चल रहा है। लेकिन मैंने बीच में 3 कोर्सेज बनाए थे, एक भी इनरोलमेंट नहीं आया। उस कोर्सेज को बनाने में ऑलमोस्ट 8 महीने लगे थे, एक भी इनरोलमेंट नहीं आया, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी ऑल्सो विच आई एग्री। जैसे मैंने बताया, ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, डिलीवरी उतनी अच्छी नहीं थी। बट उस 8 महीने मैंने रिकॉर्ड किए, पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि वो होता, कुछ गए थे इनरोलमेंट लेकिन वहाँ से रिफंड आ गया था। तो रिफंड का रीज़न पूछता था कि वाई यूर आस्किंग फॉर द रिफंड, तो पता चल गया था। बट वो भी फेलियर उस टाइम लग रहा था कि 1 साल गया पानी में, लेकिन हमें लगता है कि फेलियर नहीं था, सीख तो मिली। सर ये बहुत कमाल की बात निकल के आ रही है सर अभी जो आपने बताई है कि आई मीन मुझे थोड़ा कलेक्ट अप करने में टाइम लग रहा है, बट ये बहुत कमाल की चीज है सर, जो एक नई चीज यहाँ पे मुझे देखने को मिली है। जो आपने कॉलेज में लगता हो ना कितनी बड़ी बात हुई, आपको हंसी आती, तो वही फेलियर के साथ भी है। तो अभी हुआ फेलियर, वो अभी फेलियर लग रहा है, बट व्हेन यू गो अहेड एंड लुक बैक इनटू द टाइम,
यू ट्रीट इट एज अ लर्निंग, वही होता है सर। इसीलिए फेलियर इज नथिंग बट इक्वल टू लर्निंग। यस तो आई थिंक दिस यू कैन नाउ रिलेट इट कि हम्म। फेलियर इक्वल टू लर्निंग क्यों होता है। एग्जैक्टली। सर के एक्सपीरियंस से तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा। सर कुछ और इसमें ऐड करना चाहेंगे, बिकॉज मुझे अभी मजा आ रहा है इस वाले मुद्दे में सर। नहीं, फेलियर मतलब आप देखो, जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशनली, पर्सनली भी आपको लगता है मे बी आपको कोई बंदी नहीं पसंद आई हो, मतलब आप नहीं अप्रोच कर पाए या आपसे नहीं समझ में आया उसको कोई, राइट, तो वो भी फेलियर नहीं है, मतलब यू हैव समथिंग विच इज लैकिंग। हाँ लैकिंग। जैसे मैं बहुत पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ। एक मेरा बंदा था आदर्श करके, अच्छा नहीं था दिखने में, लेकिन उसको हमारे कॉलेज की सबसे खतरनाक बंदी मिली थी। हमको लगता था यार क्या बंदा है, उसको कुछ तो आता नहीं। जब मैं उससे पर्सनली बात किया, उस बंदे का कम्युनिकेशन देखो, आप शक्ल भूल जाओ उसकी, गेटअप भूल जाओ, बट जो बंदा बात करता था, द वे यूज टू टॉक, मुझे समझ में आ गया कि बंदी क्यों इंप्रेस हुई है, राइट। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि यार ये नहीं मिला तो वो फेलियर है मेरे लिए, या वो चीज़ नहीं हो पाई तो फेलियर है, लेकिन वो फेलियर नहीं था, कुछ चीज़ें हमसे भी गलती थी, मिसिंग थी, तो उस हिसाब से बढ़ते चले। लेकिन फेलियर ऐसे तो मुझे को लगा नहीं, होते हैं फेलियर नो डाउट, कोई जॉब नहीं मिलती, बट अगेन कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे। एग्जैक्टली तो आप वहां पे एक तरीके से फेलियर, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, कुछ भी हो, वो टेम्परेरी लगता है कुल मिला के, Exactly. एक महीना, एक साल लग सकता है। हाँ। कुछ बड़ा फेलियर हो तो शायद कुछ और साल लग सकते हैं, बट परमानेंट तो कुछ नहीं है जी। परमानेंट कुछ हो नहीं कुछ है, नहीं। परमानेंट कुछ हो नहीं है। वो एक कहानी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि यार एक स्टेटमेंट बताओ कि जिसमें मैं खुश भी हो जाऊं दुखी भी रहूं, तो ये समय भी चला जाएगा। हाँ एग्जैक्टली हाँ। तो आपका अच्छा समय बुरा हो वो चला जाएगा। सो नथिंग इज लाइक परमानेंट वी से, एंड वो फेलियर कैसा भी हो उसको एज आपको लर्निंग की तरह लेना है, चाहे वो लाइक बंदी से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट से Job से रिलेटेड हो, related, जॉब कुछ से भी। रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, इट इज लाइक अ लर्निंग एक्सपीरियंस। कुछ तो कमी है भाई, इसीलिए वो नहीं हो पाया, उसको कमी को पूरा करो, आप कंप्लीट होते जाओगे। 100% तो कोई कंप्लीट नहीं होता सर, बट नहीं, नहीं। 100% तक पहुंचने की कोशिश तो हर कोई कर ही सकता है, वो तो भगवान ने एबिलिटी सबको दिया है। एग्जैक्टली। तो सर एक इस पॉडकास्ट का आखिरी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट जी सर, सवाल मैं बिल्कुल। आपसे पूछना चाहूंगा सर। मुझे सर कुकिंग तो नहीं आती, अभी तक तो आपने जान लिया होगा क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा जो है सर जी अपना टिफिन लाते तो मैं थोड़ा रोटी वोटी मार लेता हूँ तो कुकिंग तो मेरे को आती नहीं, बट सर मैं ना फिर भी एक डिश बनाना चाहता हूँ जिसका नाम है सक्सेस। और उसमें सर एक इंग्रेडिएंट है जो मुझे नहीं मिल रहा है। आप ऐसा एक इंग्रेडिएंट बनाए बताइए जो कि अगर मैं उसमें डाल दूं तो वो सक्सेस की रेसिपी बड़ी चटपटी बन जाएगी। ओके, तो इस पे अभी एक विवेक बिंद्रा का बहुत अच्छा कोट था कि जो मुझे आता है, जो मुझे भाता है, और मार्केट क्या चाहता है। हाँ अगर ये तीनों का मैच आपको आता है, हाँ जो आप जो सेंटर में हो, तो वो आपको पकड़ के आप चलोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। मतलब जो मुझे आता है, मतलब ये दिस इज माई स्किल, जो मुझे भाता है, मतलब आई कैन वर्क 24/7 इन दिस, और जो जहाँ से आपको पैसे भी मिल रहे हैं, राइट। अगर आप कितने किलो पैसे नहीं मिलते तो एक टाइम बाद छोड़ दोगे, तो अगर तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया, अगर आपको वो मिल गया, उससे आप कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ सक्सेस है। जैसे मेरे केस में मुझे टीचिंग पसंद आ गई, भले मुझे पैसे नहीं मिले, व्यूज नहीं मिले, लेकिन कंसिस्टेंसी, तो इनडायरेक्टली कंसिस्टेंसी तब आएगी जब आपको चीज़ पसंद आएगी। बिल्कुल अगर आपसे बोलो कि कंसिस्टेंसी लो मार्केटिंग में 10 साल, अगर आपको नहीं पसंद है मार्केटिंग, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ कि आज सेल्समैन बन जाओ, आपको ये कुछ प्रोडक्ट बेचना है, आपको नहीं पसंद है तो आप कंसिस्टेंसी नहीं ला सकते। तो इनडायरेक्टली कंसिस्टेंसी चाहिए, बट वहाँ चीज़ जिसमें आपको पसंद है। 8 साल लगे यूट्यूब में, लेकिन हो गया, यहाँ पे आ गए, अभी भी बहुत चीज़ सीख रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी विथ योर स्किल सेट, वो इम्पोर्टेंट है। जी जी 8 महीने लगे, 8 साल, हर कोई आशीष चिंचलानी भवन बाब नहीं बन सकता कि 1 साल में मिलियन व्यूज हो गए, हाँ। या 5 साल में। फॉर नहीं मी सर, टुक पर ईयर्स। उनको भी बहुत टाइम लगा था। लगा बिल्कुल पहले लगा। आशीष चंचलानी का अगर आप देखोगे, पहले इंस्टाग्राम पे वीडियो चलते थे, फिर पहले फेसबुक था उनका। पहले फेसबुक, हाँ Facebook सॉरी, था। उससे भी पहले था हाँ, फेसबुक, Facebook, इंस्टाग्राम, Instagram, देन यूट्यूब, और फिर यूट्यूब के ऊपर जब वीडियो चलने लगे तो बहुत सालों का टाइम वहां पे भी लगा हुआ है। it takes तो time। अच्छी चीजों को बनने में और टाइम, वो तब कर पाए जो उनको पसंद था। Exactly। अगर आपसे मैं बोलूँ कि आप कुछ करो जो आपको पसंद नहीं, आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, लेकिन आप बिल्कुल। पॉडकास्ट मुझे लगता है अगले 8-10 साल तो कर लोगे आप। मैं ज्यादा सोच रहा था सर। अच्छा ओके, वेरी गुड। हाँ, तो वो तभी है क्योंकि आपको पसंद है। तो कंसिस्टेंसी आई थिंक इज द मेन इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो या किसी बंदी के पीछे हो, आप एक बंदी के नहीं पीछे सर। कंसिस्टेंट। सही मैं आपके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज यू आर सिंगल। सर जी नहीं तो दैट इज वन थिंग। ऐसे तो बहुत सारी हैं, बट अगर एक बोलोगे तो कंसिस्टेंसी। बिल्कुल 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 सर जी। तो यहाँ पे सवालों का जवाब दे दिया है, बट फिर भी मुझे इतना मजा आ रहा है कन्वर्सेशन में, एक रैपिड फायर सर हो जाए, बिल्कुल एक रैपिड फायर आपके साथ में करना Okay, चाहूंगा, जहाँ पे मैं थोड़ा सा उलझा देता हूँ ठीक मैं थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देता हूँ। तो आपके सामने 2 ऑप्शन रखता हूँ मैं, उसमें से आपको एक चुनना है। आपको जस्टिफिकेशन मत दीजिए, ठीक बट है। आप लाइक ठीक है थोड़ा बहुत तो बताइए कि हमको भी थोड़ा सी जिज्ञासा ठीक होगी है, कि ठीक है। आखिर क्यों इस ऑप्शन को चुना। डन तो अब सर पहला जो एक रैपिड फायर है आपके सामने एक ऑप्शन रखता हूं मैं, तो वो है कि आप इनमें से किसी एक को चुनना है। एक तरफ है सर आपका यूट्यूब चैनल, और दूसरी तरफ है $100 मिलियन। आप किसको चुनोगे? यूट्यूब। क्यों सर?
मजा आता है सर करने में। $100 बिलियन का मैं मतलब एक टाइम के बाद यू विल बाय अ हाउस, यू विल बाय अ कार, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मे बी यू इन इंक्रीज योर लाइफ स्टाइल, मतलब अपग्रेड कर लोगे। उसके बाद क्या, यू जस्ट नीड अ स्मॉल अमाउंट, उसके बाद वो पैसा आपके अकाउंट में से ज़्यादा नहीं है। बट यूट्यूब इज समथिंग विच आई एंजॉय मच। 8 साल कर लिया, मुझे लगता है कि 80 तक भी कर लूँगा। बट वो पैसे तो कमा ही लेंगे यार कहीं ना कहीं से, यूट्यूब पे तो यही रहा है, पूरी जी फनल है, तो जी आई वुड प्रेफर यूट्यूब। जी। तो यहाँ पे बहुत ही ऑनेस्टली यहाँ पे सारे जवाब दिए हैं। टीचिंग को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा गया है हाँ। और उसका मैं बहुत दिल से, तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ एंड वन क्योंकि मोर थिंग, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। अरे सर जी, हैप्पी गुरु टू यू सर। अरे आप भी एक टीचर हैं। अरे सर आप भी टीचर है, तो टीचर टीचर मिलके देखो यहाँ पे कुछ सिखाने की हाँ। एक अलग तरीके से, जो अभी हम सिखाते हैं सर वो टेक्निकल ज्ञान। एग्जैक्टली। अब थोड़ा सा एक जनरल, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है एकेडमिकली तो हम सेटल डाउन कर देते हैं, बट लाइक जो अदर पोर्शन ऑफ लाइफ रहता है वो बहुत अहम रहता है, बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता रहता है। है। तो वो भी अपन इस पॉडकास्ट के जरिए थोड़ा ना थोड़ा जो है सर एक तरीके से अपन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड सर जी, मैं आपको इस पॉडकास्ट में यहाँ पे आने के लिए इस दुनिया में जितना बड़ा थैंक यू अरे एग्जिस्ट नहीं करता है सर। वो देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, जितनी इतनी प्रिपरेशन है, मे बी इनकी स्टोरीज में देखोगे कि 2 घंटा तो सेटअप करने में लग गया जस्ट फॉर दिस स्मॉल पॉडकास्ट। बट इसके पीछे की जो मेहनत है जो आपको नहीं दिख रही है, 2 घंटे का सेटअप, एक हमारे साथ असिस्टेंट जो पूरी टाइम बैठा हुआ है, प्लस उसके बाद जो एडिटिंग जाएगी, तो प्लीज़ सपोर्ट, क्योंकि आपको वो 30 मिनट का कंटेंट देख रहे हैं बट उसके पीछे 30 घंटे की मेहनत है। प्लीज़ सपोर्ट, प्लस जितना एफर्ट डाल रहे हैं, इट इज़ क्या बोलो, उसकी बहुत बहुत है। अरे सर जी तो थैंक यू जो व्यूज वाली बात थी, तो जो एक व्यूज क्या बात कर रहे थे ना, वो एक्चुअली व्यूज नहीं, वो लोग जो देख रहे हैं। तो बिल्कुल। प्लीज सपोर्ट 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। एंड अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, एपिसोड 2 जरूर लेके आएंगे कुछ नए टॉपिक्स को लेके। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको अगर लगता है किसी और टॉपिक पे बात करना है, वो टॉपिक भी बताइए। विल ट्राई टू हैव मोर पॉडकास्ट। अरे बिल्कुल सर जी, यहाँ पे ही है सर जी, आप बस टॉपिक बताइए, हम हाँ। कन्वर्सेशन करेंगे। और क्या? इस पॉडकास्ट का कौन सा आपको एक ऐसा पार्ट था जो बड़ा अमेजिंग लगा, कमेंट डाउन कीजिए, पॉडकास्ट को जरूर लाइक कीजिए। और ये जो भी बातें मैंने आप तक यहाँ पे पहुंचाई इस पॉडकास्ट के जरिए, अगर आपको ये मददगार साबित हुई होंगी, अच्छी लगी होंगी, तो मैं सर जी ना चार्ज लेना चाहूंगा, थोड़ा बहुत चार्ज लेना चाहूंगा। और वो चार्ज है, क्या लगता है सर आपको? वो चार्ज है कि सब्सक्राइब करो यार चैनल को। लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सारे दोस्तों के साथ दोस्तों इन सारे पॉडकास्ट को शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए, और वही वापस सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। या विल सी यू अगेन। थैंक यू।